आदरणीय अत्र यत्र सर्वत्र से पधारे हुए हमारे समस्त श्रोता बंधु, आदर करने बुजुर्गों, हम उम्र साथियों एवं परम पिता परमात्मा का भेष धारण करके घूमने वाले हमारे संत भगवान, सती सावित्री सीता अनुसुईया जैसी इस धरा धाम पर पलने वाली माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने देश के कर्णधार बच्चों, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के मूर्ति के समान बताई जाने वाली श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आज 6वां दिवस है। तरुण तारणी जगोद्धारणी हर हर मैया गंगा के पावन तट पे बैठे हुए चलो हो गया काम, पकड़ लो ये वाली पेटी बढ़ाओ थोड़ी सी, अरे जेब में का डाल दो, क्या नाम है पिता का नाम इसी गांव। और ये ललितेश छोटा सा बच्चा सुपुत्र श्री प्रेम कुमार, इनके सौजन्य से हमारे गले में एक हार आया है। हार, ये हमें हार पहना रहे हैं। नोटों का कामना करते हैं भगवान इन्हें सोने के हार मिले और समाज का सदैव सम्मान मिलता रहे, आगे चल करके सदैव माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, बच्चे को लंबी आयु मिले, यही जो है कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ सदैव बनी रहें, यही कामना करते हैं। हेलो अच्छा, सभी लोगों को 51 रुपए से सम्मानित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं, जहां प्रसंग चल रहा था कल रात्र की बेला में, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के बारे में। और ये रेखा यादव ग्राम सिमरिया की रहने वाली हैं, उनके सौजन्य से भगवान के चरणों में फल और 101 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षमा करें, जो कल कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया, उसके लिए ना हम दोषी हैं ना आप दोषी हैं, ये तो विधि का विधान है। और कल कंसराज की पार्टी जोर कर गई, कल कंसराज का जो दल था वो जोरदारी पे था और इतना जोर निकला, अरे कथा की तो बात छोड़ो, सारा पंडाल ही हिला दिया। आइए देखते हैं, जहां पर कल प्रसंग छोड़ा था, जिस समय भगवान की कृपा से बाबा नारद का संदेश जब कंस को मिला है, और ये हमारी बहन जी बबली यादव, ये हमारे सम्मानीय श्री राम निवास यादव इनकी बहन है, जिनके द्वारा हमारा यहाँ पर आना हुआ है। उनके द्वारा हमारे गले में एक नोटों का हार पहनाया गया है। कामना करते हैं भगवान सदैव सुखी रहें, धनवान बने, परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। ठीक ठीक। और ये 100 रुपए शारदा यादव धीरपुर, उनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करेंगे, जो भी कलश वाली कन्याएं हैं वो निकल करके बाहर आ जाओ, लॉटरी लग गई है।
और सभी हमारे साथियों को 100-100 रुपए देकर के सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भैया राम निवास यादव उनकी बहन जी के द्वारा सभी कन्याओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ध्यान दें, जिसमें भगवान का अवतार होने को है, भोजराज कंस की बुद्धि दिन रात चकराती चली जा रही है। कंस ने देवकी के एक नहीं बल्कि 6 बालक मारे। और याद रखना, जिस माँ के 6 बालक आंख के सामने मार दिए जाएं तो भला क्या हालत हुई होगी। आज ले बेटन की लाश, अरे मात की छूट गई दीदकारी रे। अरे ले बेटन की लाश, मैया की छूट गई दीदकारी रे। आज रोबत मैया छोड़ का को बच गए कुमर हजारी रे। अरे भैया बनो मेरो दुश्मन पकड़ के दो जेल में डाली रे। आज दिन बंद भगवान कन्हैया का नजर तुमन डाली रे। और कबू लाभ धरत घुटुन पे, और कबू छाती से लेप लगाई। और मैया बिलकी रही जेल में, भैया कहत कहीं नहीं जाए। ओरे मुरली वाले श्याम खबर मैया की ले लीजे। ओरे दीन बंधु भगवान खबर मैया की ले लीजो। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय भोजराज कंस ने देवकी के सामने एक नहीं बल्कि 6 बालक मारे, 7वें में स्वयं जो त्रेता में शेषावतारी लक्ष्मण थे वो आते हैं। भगवान ने माया को आदेश दिया, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। और कंस को खबर करवा दी गई कि 7वां गर्भ खंडित हो गया है। अब 8वें में भगवान आ रहे हैं। तो भाई आज डुंडेपुरवा में और हमारे राम निवास भैया के यहाँ आज भगवान आ रहे हैं, तो सभी लोग एक बार पहले उनको बुला लेते हैं। कैसे आएंगे? तो सब लोग बुलाएंगे तभी वो आएंगे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी रात के व्रज में, बड़ी देर भई नंद लाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी रात के व्रज में।
पूछे कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर नहीं लाला, तेरी रात के रखवाला, बड़ी देर नहीं लाला। क्यों? कैसे? आस लगाए हम सब बैठे, आ जाओ गिरधारी। किन किन को आशा है कि भगवान आएंगे? है? आशा है ना? अब आएंगे तो जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो थोड़ा ताली बजा के बुला लीजिए। आस लगाए हम सब बैठे, आ जाओ बनवारी। राह निहारत नैना थक गए, कब आयो गिरधारी। राह निहारत आस लगी है तेरी कन्हैया, आस लगी मैं तेरी कन्हैया, तू कहाँ है ब्रज लाला, तेरी रात के रखवाला, बड़ी देर बड़ी लाला। बड़ी देर बड़ी लाला, तेरी रात के रखवाला, बड़ी देर बड़ी लाला। सब ग्वाल बाल इधर भगवान की प्रतीक्षा में देवगढ़ भी है। प्रमाण मिला है, श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित। धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा है, भादों का महीना आया है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है। और एक बात ध्यान रखना, कितना भी कुछ भी कर लो, कंस ने बहुत प्रयास किया कि काल से बच जाएं। बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी समझ में तो एक बात आती है, मौत का समय जो निश्चित है, अरे वो उसी समय पर आएगी। भैया मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी। ये बंधे दिनों का जीवन है, और बंधे दिनों का मरना है। एक दिन हमको मरना है, तो मरने से क्यों डरना है। कितना भी कुछ कर लो प्यारे, मौत जो समय दिया जाता है वो आती है, उस ठीक समय पे आती है।
इंसान से कोई प्रेम करे न करे, लेकिन इंसान से दो चीजें बहुत प्रेम करती हैं। दो चीजें मालूम है? एक बुढ़ापा और दूसरी मौत। लड़कपन चला जाता है, जवानी चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा इतना इंसान से प्रेम करता है बाबा जी, जिस दिन जाता है तो साथ ही में लेके चला जाता है। बुढ़ापा जब भी किसी का जाता है तो बुढ़ापे के बाद में फिर कोई पन नहीं आता है, तो सीधे सीधे सीताराम होना है। और मौत चाहे 60 हाथ जमीन के भीतर कुआं खोद लियो और महाराज बैठ जाइयो, लेकिन जा मौत पता नहीं कैसी है। सुबह पता नहीं कैसे जान जाता, फलानो आदमी फलानी जगह बैठो तो आ तो लेके चली जा। तो जो मौत का समय है वो निश्चित है। और कहां वे झुनको भैया